जब मेघला का पिता रणवीर की फैमिली के पास में जाता है तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो लोग जानबूझ करके इसकी बेइज्जती करते हैं। वो लोग मेघला के भी बहुत अच्छी खासी इंसल्ट करते हैं और कहीं ना कहीं जो गिफ्ट्स दिए होते हैं, अब जब उसको वापस लेने की बारी आती है तो सच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही होती है, जो सच में काफ़ी मजेदार हो जाती है। क्योंकि जब मेघला घर पे आई होती है, अब देखो गुरुजी तो यहाँ आते हैं और शांत देने की पूरी कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी मेघला के ऊपर में गलत बातें ना बोले। अब देखो यहाँ पे तो अद्रिजा उसके ऊपर हाथ भी उठा देती है, यहाँ तक कि मेघला की मॉम उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है। वो ये बता देती है कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी है और अभी उनकी बेटी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इस कारण वो चुपचाप अद्रिजा की सपोर्ट में चली जाती है। अब अद्रिजा तो सारी बातों को बता देती है कि यहाँ पे मेघला के मन में ऑलरेडी क्या चल रहा था रणवीर को लेकर के, लेकिन इसने कभी किसी को बताया नहीं। अब देखो जो चीज़ें हुई बीच में वो सारी चीज़ों को लेकर के ये बातें बोल देती है, लेकिन यहाँ पे गुरुजी कहीं ना कहीं अब समझ जाते हैं कि अद्रिजा जो बोल रही है ये बहुत ही ज़्यादा उल्टा और बहुत ही गलत बोल रही है और मेघला ऐसा कर ही नहीं सकती। तो इस कारण वो सपोर्ट करते हैं। वो ये बताते हैं कि अगर आज के बाद से अद्रिजा या फिर किसी घर के किसी भी मेंबर ने अगर मेघला के ऊपर हाथ उठाया या फिर उसे बुरा भला बोला तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सब पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें गलती सिर्फ अद्रिजा की बेवकूफ़ी कारण हुई उस मेघला पर ना डाला जाए, लेकिन मेघला को लगता है कि नहीं ये सब उसके कारण गलती हुई है, तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। अब थोड़े टाइम बाद झगड़ा फिर से घर में होना स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं मतभेद आपस में ही होने लगती है। इधर रणवीर की फैमिली बहुत परेशान होती है। वो लोग ये चिंतित होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि आखिरकार मेघला शादी कैसे हो सकती है, और अगर मेघला शादी हो भी रही है तो ये लोग गिरने वाले नहीं हैं। अगर वो लोग फ़ोन करके खुद ही अगर बोलते हैं कि हाँ शादी करने के लिए तैयार है तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब ये लोग इंतजार करते हैं। अगले दिन फ़ोन आता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए फ़ोन आता है ताकि बस मेघला के मॉम कैसे भी करके जो गहने मिले थे अद्रिजा को, मतलब वो सेरेमनी में वो उसको वापस कर दे। तो अब यहाँ पे तो इसको वापस करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग वापस लेना नहीं चाहते और ये लोग जब फोर्स करते हैं तो बोल देते हैं कि ठीक है तब वापस आके दे दीजिए। अब यहाँ पे इसको ले जाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेघला के डैड की होती है और वो बेचारे अपने इज्जत हाथ पे रख करके दाव पे लगा करके सब कुछ चले जाते हैं उसको वापस देने के लिए, क्योंकि अद्रिजा तो नहीं चाहती उस गहने को वापस करवाना, क्योंकि वो चाहती है, उसके मन में छल होता है और वो चाहती है कि उस गहने को अपने पास रखे। लेकिन यहाँ जब देने की बारी आती है तो सच में वो गाना गाने लगती है, उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। और अब भी बात ऐसा होता है कि मेघला के ऊपर ही वो उंगली उठा रही होती है, अपनी गलती को मान नहीं रही होती है कि गलती क्या थी, बिना किसी सोचे समझे शादी की तक बात चली गई, आखिरकार कैसे। लेकिन जब इसका पोस्ट सीन हमें चीज़ देखने को मिलती है ना, वो सच में काफ़ी मज़ेदार हो जाती है। अब देखो जब ये लोग वापस करने वाले हैं गहने को और जब फ़ोन किया होता है तो वहाँ पे रणबीर की मॉम से थोड़ी बहुत अजीब बात करी होती है महुआ, मतलब मेघला की मॉम, और जिस कारण कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद ये लोग मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, तो बहुत गुस्सा भी होती है, उनको बुरा लग रहा होता है। बाकी क्या कि जो लड़की रणबीर को पसंद आई थी, एक लड़की इतने दिनों बाद पसंद भी आई, तो उसकी फैमिली नहीं मान रही है। अब हालांकि जैसे यहाँ पे आता है चंदन तो उसकी बेइज्जती करना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं रणवीर का बाप ये साबित करने में बिजी हो जाता है कि आखिरकार अगर मेघला से शादी होती भी है तो मेघला इस घर के लिए सही बिल्कुल नहीं है। वो एक नॉर्मल लड़की है जिसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और भला उसके पास कोई टैलेंट भी नहीं है, तो शादी करके कोई फ़ायदा है नहीं। और बस यहाँ उल्टी सीधी बातें बोल करके चंदन के नज़र में ही मेघला को और ज़्यादा गिराने की कोशिश करते हैं। अब देखो चंदन को तो बुरा लग रहा, मेघला की बेइज्जती होने के बाद में भी वो वहाँ कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो चुपचाप होता है। उसे समझ में आ गया होता है इज्जत की उम्मीद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और सिर्फ और सिर्फ फैसला करता है अपनी बेटी के करियर के ऊपर में, ताकि वो चाहता है कि आगे जा करके जब ये ना रहे तो कोई मेघला के ऊपर में उंगली ना उठाए और मेघला एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। और बस ये कोशिश करता है कि जो सफ़र उसने शुरू करवाया था म्यूजिक का उसे आगे बढ़ाए, जो सच में काफ़ी मज़ेदार हो गया। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। रणवीर स्टार्टिंग में भी पोपट ही बना होता है और एंडिंग तक ही वो पोपट बना होता है, वो तो बोल भी नहीं पाता कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब देखो पूरी जो चीज़ें होगी काफ़ी मज़ेदार हो गई, तो मज़ा तो आने वाला है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है, बट सच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली है।